तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी 17 बीपीएससी का हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके टाइम से। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन 11 सेट का देखते हैं। 13 हमको पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप को लॉन्च किया गया है। भव्य ऐप को लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो भव्य ऐप को कौन लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य विभाग किया है। कौन? स्वास्थ्य विभाग ने इसका लॉन्च किया गया। भव्य का पूर्ण रूप होता है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल होता है जी। वर्तमान में बिहार के सभी अस्पताल सूचना प्रबंधन तंत्र को एक साथ भव्य पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। ये भव्य ऐप मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो एक का आपको जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो कह रहा है बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर कौन कथन सही है? कौन कथन आपको सही हो जाएगा इसमें देखना कि इसका निर्माण, इस स्टेडियम का निर्माण 69 से 70 में किया गया था। हाँ, 1969-70 में इस स्टेडियम का निर्माण किया गया था। दूसरा कह रहा है इस स्टेडियम में आज तक कोई भी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें हुआ है, एक दिवसीय मैच हुआ है और विश्व कप का मैच हुआ है जी। ये मैच हुआ था 1996 में हुआ था, ओडीआई का। तीसरा कह रहा है कि सरकार हाल ही में बिहार सरकार ने स्टेडियम को एक प्रमुख क्रिकेट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा है कि बजट 2024-25 में नए कर स्लैब के अनुसार कितनी राशि तक कर की दर शून्य है? तो 3 का आपको जाएगा 1 नंबर। 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 7 लाख रुपये तक का 5% है और 7 से 10 लाख तक आपको 10% है और 10 से 12 लाख रुपये का 15% है और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स है और 15 लाख से ऊपर के 30% टैक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। 4 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने दानुरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है? तो दानुरी कौन किया है? तो आपको जाएगा दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, दानुरी कहाँ का चंद्रयान मिशन है? तो आपको जाएगा साउथ कोरिया का। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के द्वारा मदद से इसको चंद्रमा पे भेजने का कोशिश किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? तक्षशिला, कौशाम्बी, कुम्हरार और हस्तिनापुर। तो आपको जाएगा 5 का 3 नंबर। मौर्य राजप्रसाद से कुम्हरार संबंध होता है। 5 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कुम्हरार बिहार के पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो आपको जाएगा 2 नंबर। 6 का हो जाएगा 1917 में पटना विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। 7 में आते हैं। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में किया गया था। वही पटना कॉलेज का स्थापना किया गया था 1863 में किया गया था, 1863 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि बिहार में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो 7 का आपको 1 नंबर। मानवी मधु कश्यप बिहार के पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। बिहार पुलिस अधिनियम के चयन के द्वारा इसको किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में 40,827 ट्रांसजेंडर है बिहार में। इससे पूर्व 2021 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही बिहार सरकार ने इसको 2021 के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही ट्रांसजेंडर को पुलिस विभाग में भर्ती करने का आदेश दिया गया था। तो मानवी मधु कश्यप को ट्रांसजेंडर पहला बार कोई सब इंस्पेक्टर बनी है। याद रखिएगा, मानवी मधु कश्यप। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 कह रहा कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? तो 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में हर परिवार पर औसत कितने चालू मोबाइल कनेक्शन है? तो 9 का आपको हो जाएगा
2 नंबर कितना, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रत्येक परिवार पर चालू मोबाइल है। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है कि 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक अभियान रैली में हत्या करने का इरादा से गोली मारा गया था? तो पेंसिल्वेनिया में, याद रखिएगा। 10 का 3 नंबर, पेंसिल्वेनिया शहर में इनको गोली मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 का कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय थे। इनके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी। जी, इस स्कूल को पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बीएचयू में परिवर्तित कर दिया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर आपको कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे? तो आपको जाएगा 12 का, आपको जाएगा 2 नंबर, ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। बाबर अपनी आत्मकथा में इसके बारे में चर्चा किया गया है। जी, बाबर अपनी आत्मकथा तुझु के बागरी में कृष्णदेवराय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। जी, आगे देखते हैं। 13 नंबर आते हैं कि मॉन्टेस्क्यू चेम्स्फोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो आपको हो जाएगा 13 का, आपको हो जाएगा 4 नंबर, संवैधानिक सुधार से था। 13 का आपको 4 नंबर। 14 में आते हैं कि जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक कौन सा है? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर, एजोस्पिरिलस, ये आपको जैव उर्वरक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। 15 कारक निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो 15 का आपको हो जाएगा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका आपको कौन सा हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, या तो माइकोप्लाज्म, या तो यूकेरियोटिक कोशिका। तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा ज्ञात कोशिका। 16 में आते हैं कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। उस समय 14 बैंकों का, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 का सूचिएगा सुविधों का मिलाना है। जड़त आघूर्ण आपको हो जाएगा किससे? तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से। जड़त आघूर्ण ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से। अंग मापक क्या होता है? तो अंग मापक के क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपको। श्यानता का पॉइज है आपका, और बल का आपको हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 कारक ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1600 ईस्वी में पूर्वी देशों से व्यापार का एक अधिकार प्राप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। 16 ईस्वी में आज्ञा पत्र पर 15 वर्षों तक के लिए पूर्वी व्यापार का अधिकार हुआ था, 15 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में हिंदू बौद्ध एवं जैन के लिए किस धार्मिक महत्व के स्थल को व्यापक रूप से विकास करने हेतु पहल की गई है? तो आपको 19 का आपको जगह 3 नंबर, राजगीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है, तो कहाँ स्थित था? तो आपको जगह 20 का 1 नंबर, कहाँ पे? लखनऊ में था। 21 का आपको आंसर होएगा 2 नंबर, 6 गो इसमें हो जाएगा आपको, वर्गों की संख्या 6 हो जाएगा। 22 हो जाएगा आपको, तो 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 784 इसका वर्ग स्क्वायर होएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग। 23 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 23 का 4, और 24 का आपको 1 नंबर, और 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 26 का आपको हो जाएगा, आगे देखते हैं, 25 2, 26 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 27 का आपको हो जाएगा, 27 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 28 में आते हैं हम लोग। 28 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, और 29 का आपको हो जाएगा 1 नंबर,
30 में आते हैं। 30 का आपको जाएगा 2 नंबर। 31 का आपको आते हैं। 31 का रहा कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में। तो 31 का आपको जाएगा 1 नंबर। 31 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 का रहा कि भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहाँ है? जी, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहाँ है? तो 32 का आपको 2 नंबर। पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट पर हॉट स्पॉट है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर हॉट स्पॉट कहा जाता है। ये आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 19 जुलाई 2024 को किस एंटीवायरस की एक अपडेट के कारण संपूर्ण विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर सर्विस जुलाई 2024 में ठप हो गया था? 33 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्राउड स्ट्राइक के कारण। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? तो 34 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। इन सिटू संरक्षण के द्वारा इसको रख रखाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी यानी हानि पहुंचाता है? तो आपको जाएगा 35 का आपको जाएगा 3 नंबर। डिक्लोफिनिक सोडियम होता है। 36 में आते हैं। 36 का आपको कि हाल ही में जारी पहला जनगणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? 36 का आपको जाएगा करा कि आपको कि बिहार में लगभग आधे जलप्रपात सूख गए हैं। सही बात है। 36 का 3 नंबर। जी, सर्वाधिक जल स्रोतों की संख्या पश्चिम बंगाल में है भारत में। जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में आते हैं। 37 का रहा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो 37 का आपको जाएगा 2 नंबर। स्वामी विवेकानंद, जिसको हम लोग कहते हैं नरेंद्र नाथ दत्त। 38 में आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो 38 का आपको जाएगा 3 नंबर। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 के चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, दोनों में से कोई एक जो पहले पूरा हो जाएगा वो आता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं हम लोग। 39 का नासा के पेस उपग्रह को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस संदर्भ में पेस की सही विस्तारित रूप से पहचान करी थी। पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? 39 का आपको जाएगा 2 नंबर। प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, महासागर, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। याद रखिएगा, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, महासागर, पारिस्थितिकी तंत्र। 39 का 2 नंबर। 40 में आते हैं। 40 करा कि भारत ने हाल ही में 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सत्र की मेजबानी की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए और सही उत्तर को चुनें। 40 का तो आपको जाएगा इसमें पहला करा यह नई दिल्ली में भारत मंडप में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा करा आपको कि दूसरा करा PM मोदी ने कंबोडिया में अंकोर वाट, वियतनाम में चाम मंदिर और म्यांमार में बागान स्तूप जैसे विरासत स्थलों के संरक्षण में भारत की सहायता सुनिश्चित की है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। 40 का 3 नंबर। 41 में आते हैं। 41 करा कि सूची 1 में संस्था, सूची 2 में दिया अनुच्छेद भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद क्या होता है? तो 148 में होता है आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वित्त आयोग का 280 में, वित्त आयोग 280 में 3 हो जाएगा ना। 1 का 3 नंबर, 2 का 1 1 का 3 और 2 का 2 नंबर। प्रशासनिक अधिकरण का चर्चा आपको हो जाएगा 323
323। उसके बाद आपको आ जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, तो 315 में आपको हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 41 का 1 नंबर। 42 में बनवाते हैं। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आपको 42 का आपको आएगा 3 नंबर। कौन नहीं? लोकायत और कापालिक नहीं है। मीमांसा वेदांत है, न्याय वैश्विक है, शाक्य है, योग है। तो हम लोग का टोटल 7 है। दर्शन, शाक्य, न्याय, योग, वैश्विक, पूर्व मीमांसा और वेदांत। जी क्वेश्चन मनवाते हैं 43 मनवाते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आपको जाएगा 43 का 2 नंबर। ओजोन परत से संबंधित है। जी यह वियना विधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य होता है कि ओजोन परत का संरक्षण करने वाले पदार्थ को प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना है। जी ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन मॉन्ट्रियल 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया था। जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में बनवाते हैं। 44 कारक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यानी कि कौन इसमें आपको गलत हो जाएगा, कौन गलत है? तो पहला कारक कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कारक कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1997 में, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा कारक कि कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सही बात है। तो इनमें से कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 44 का 4 नंबर सभी सही है। 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? अमेजन का वर्षावन। 45 का आपको जगह 4 नंबर। अमेजन का वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है, अमेजन का। क्वेश्चन में आते हैं 46 में कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? कहाँ पे? तो आपको जाएगा 46 का आपको जाएगा 2 नंबर। एशिया में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है। 47 में आते हैं। 47 करा के चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन हो जाएगा? आपको हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा कौन? 47 का 4 नंबर। इनमें से एक से अधिक भी हो जाएगा। मेघा पाटेकर भी है, चंडी प्रसाद भट्ट भी था, सुंदरलाल बहुगुणा। कह रहा कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह प्रेरणा का स्रोत है। इस आंदोलन में वन काटने से ठेकेदारों का रोका गया। चिपको आंदोलन प्रेरणा चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट सुंदरलाल बहुगुणा दोनों को माना जाता था। एक से अधिक इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं कि केंद्रीय वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया है? तो 48 का आपको जाएगा 2 नंबर। 1.52 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। 49 में आते हैं। 49 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 49 का आपको कौन है? तो कह रहा कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का भोपाल में है। जी बिल्कुल है। दूसरा कह रहा कि वन राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का उत्तराखंड देहरादून में, सही है। तीसरा कह रहा कि केवला देव भरतपुर, जी राजस्थान, सही है। तो एक से अधिक इसका सही हो जाएगा। 49 का 4 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में। गैंडों को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चला रहा है? तो गैंडा कहाँ हो जाएगा? आपको होगा, तो गैंडे के लिए आपको हो जाएगा कौन था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। इसमें गैंडे के लिए पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 के फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो 51 का आपको जाएगा 1 नंबर। महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया गया था। जी महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट के पठन से प्रेरित होकर ने 1904 में डरबन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही
सत्याग्रह, सर्वोदय एवं अहिंसा पर प्रयोग करने हेतु फिनिक्स फोरम का स्थापना किया गया था। कब? 1904 में किया गया था फिनिक्स फोरम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 कह रहा कि 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो 52 का आपको जाएगा 1 नंबर, मंदिरों के भ्रष्टाचार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 करा कि सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो 53 का हो गया 3 नंबर, कौन? डायल अप सर्विस। क्वेश्चन 54 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो 54 का आपको 1 नंबर रहेगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट। कौन था? कलकत्ता में एनी बेसेंट थी जो पहली महिला थी जी। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 55 में आते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना है? तो आपको जाएगा 55 का 1 नंबर, किसे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। 56 में आते हैं किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो 56 का आपको जाएगा 3 नंबर, 55 के द्वारा किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो कौन? तो 57 का आपको जाएगा 3 नंबर, कौन? जीवी मालवकर जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे जी। क्वेश्चन नंबर 57 57 का जो आंसर होगा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष PM संगमा हो जाएगा, जो मेघालय का मुख्यमंत्री भी रहे थे। ये ने सबसे प्रथम बार ये जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। ये मेघालय के मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संस्थापक भी माना जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। क्वेश्चन 58 में आते हैं हम लोग। 58 करा कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो 58 का आपको 2 नंबर, गाय को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था और सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में माना जाता था। आगे देखते हैं 59 में आते हैं कि 273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जल में 273 केल्विन पर उतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। कंप्यूटर क्या? तो कंप्यूटर क्या करता है? तो देखते हैं क्या करता है कंप्यूटर क्या करता है? आंकड़े के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है जी, बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है कि आंकड़ों का विश्लेषण करने का एक सक्षम है। तीसरा कह रहा है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है जी, सही बात है। तो आपको चारों सही हो जाएगा, आपको 60 का 4 नंबर। 61 में आते हैं। 61 कह रहा कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने उपस्थित हुए थे। कौन? दूसरे गोलमेज कब हुआ था? तब प्रथम गोलमेज हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो महात्मा गांधी ने दूसरे में भाग लिए थे 1931 में। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके प्रभावी होने के कारण हरा शैवाल का रंग हरी घास की तरह हो जाता है? तो 62 का आपको जाएगा 1 नंबर, क्लोरोफिल A तथा B में। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 करा आपको कि डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सी होती है? तो 63 का आपको जाएगा 2 नंबर, डीजल की वाष्प और वायु होता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 करा कि आपको किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गजमित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू किया गया है? तो 64 का आपको 1 नंबर, पश्चिम बंगाल के द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो आपको 65 का आपको जाएगा 3 नंबर, 1700 पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया था जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं।
66 कह रहा है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया था? तो 66 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन किया था? सिकंदर लोदी ने गुलरुखी। क्वेश्चन 67 में आते हो लोग। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं कि उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तो 67 का आपको हो जाएगा डाक व्यवस्था से। किससे था? डाक व्यवस्था से संबंधित था उलूक और दावा। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 करा कि निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी, नालामल्ला, कार्डमम या जावती। तो 68 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अन्नामलाई है और नीलगिरी है और कार्डमम है, यानी कि 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 1 नंबर 68 का। क्वेश्चन 69 में आते हैं हम लोग। 69 करा कि औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था? तो 69 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। शाइस्ता खान को औरंगजेब ने सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधान के संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो 70 का 1 नंबर। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। 70 के 71 में बनवाते हैं। 71 का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अफीम की हड्डी, अदरक राइजोम और केसर बीज या सन तना में। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 71 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। केसर बीज में नहीं पाया था। केसर जो होता है एक मसाला है जिसे लोग सैफरन या क्रेकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिका से प्राप्त किया जाता है इसको, ठीक है। केसर भारत में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस होता है जी। तो आपको केसर ये गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आता है कि काकोरी केस के अभियुक्तों की बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो 72 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन था? गोवी बल्लभ पंत। इसको बोलते हैं जीबी पंत भी बोलते हैं। गोवी बल्लभ पंत के द्वारा अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था जी। काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कब हुआ था? 19 अगस्त 1925 को किया गया था। 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन कर रहा कि हाल ही में किस देश ने अयोध्या की रामलला को दर्शाते हुए दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया? तो 73 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन किया? लाओस किया गया। 74 में आते कि 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, एक खर पर्वतनाशी होता है। आगे देखते हैं 75 में आते हैं। 75 का कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो आपको 75 का आपको 2 नंबर महात्मा गांधी को सौंपा गया था लिखने का कार्य। 76 में आते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव के रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन क्या। 77 में आते हैं। 77 कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो 77 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अनुच्छेद 14 के द्वारा। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है? राज्य की राजभाषा की गई है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि मूल वंश, धर्म, लिंग, जाति या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिबंध किया, यानी किसी को बांटा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। 78 कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्यों होता है? तो 78 का आपको जगह 1 नंबर कि हाइड्रोजन बंध के कारण 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 78 का 1 नंबर।
केवल एक सही है। 79 आते कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा 3 नंबर लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से लेकर 1862 तक। जी 1 नंबर। 80 मनवाते हैं। बजट 2024-25 में निम्न में से कौन मुख्य विषय के अंतर्गत शामिल नहीं था? नहीं है तो रोजगार, एमएसएमई, नवाचार, मध्यम वर्ग। तो 80 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ये आपको नवाचार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 कौन कौन शामिल है? तो आपको रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग शामिल किया गया है। आपको नवाचार को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन 81 मनवाते हैं कि एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन आपको एस्पिरिन के गलत है? तो आपको कौन सा गलत है? तो आपको हो जाएगा 81 में आपको जाएगा 4 नंबर। कौन सही नहीं है? तो इसमें एक से अधिक गलत है। कल एस्पिरिन एक सैलिसिटेट औषधि है। एस्पिरिन के बारे में जानते हैं। एस्पिरिन तो 81 का जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें एक से अधिक जो है सत्य नहीं है। 82 मनवाते हैं। 82 में आते हैं लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 82 को जाएगा कम से कम 2 सत्र, 6 महीना पर एक सत्र और अगला 6 महीना पर एक सत्र। 83 में आते हैं कि अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल और निर्विवाद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो आपको हो जाएगा 83 का आपको 1 हो जाएगा। अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। 83 का 1 नंबर। 84 मनवाते हैं। 84 का राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो आपको 84 का आपको जाएगा 4 नंबर। कौन? संघीय मंत्रिपरिषद। 85 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। चौथा का लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेज और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए थे। जी तो अंग्रेज और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए थे। उसमें तीसरा में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस था। कॉर्नवालिस नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंगस था। तो यानी गलती हो जाएगा आपको। 85 का 4 नंबर। 86 में आते हैं 86 नंबर में जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था आपको 86 का आपको जाएगा 2 नंबर। हुसैन शाह था। जी जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। जी गोमती नदी के किनारे बसे जौनपुर नगर किस नदी किनारे है? इसकी स्थापना कौन कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौना खां की स्मृति में कराया था। जौनपुर की स्थापना किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं कि एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है कि क्या बताता है कि भ्रूण के लिंग को बताता है कि कौन सा लिंग इसमें है। 88 में तो आते हैं बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सी एक गलत है देखना है। 88 में बराबर पहाड़ी कहाँ है? तो बराबर की पहाड़ी बिहार के गया जिला के आसपास है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो कह रहा कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेखों का उत्कीर्ण है। हाँ ये भी सही है। तीसरा कह रहा कि ये अभिलेख इन गुफाओं में आजीविकों के समर्पित होने का उल्लेख मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। गलत बात है, ये नहीं है। यानी कि 88 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। 89 करना कि जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किससे निर्देशित करता है? तो 89 का आपको जाएगा 1 नंबर। किसी जीव द्वारा अभियुक्त mRNA अणुओं के पूर्ण श्रृंखला को निर्देशित करता है।
90 में आते हैं। बीटी बैगन क्या है? बीटी बैगन क्या है? तो 90 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है बीटी बैगन। 91 में आते हैं कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी होती है? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा होता है? तो 91 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। मैक्सिकन गेहूं होता है। 92 बनवाते हैं। उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो 92 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन? जीवाणु, सूक्ष्म, शैवाल एवं कवक। 93 बनवाते हैं। प्रकाश से विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश से विकिरणों की प्रकृति होती है। तो 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 94 में बनवाते करा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होता है? तो चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? 94 का आपको आएगा 2 नंबर। रोहतास में सबसे ज़्यादा। गेहूं कटिहार में होता है। चावल बिहार की मुख्य फसल है। 95 आते हैं हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो आपको हो जाएगा 95 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम में, ठीक है। सूरत, भड़ौच, आगरा में भी किया था। कोची, अहमदाबाद, पटना में भी किया था। यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आपका टॉर्च में किया जाता है। जी सही बात है। हेडलाइट में किया जाता है यानी कि वाहन के अग्रदीप माने सामने वाला में। तीसरा करा कि दंत यानी कि डॉक्टर द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए। हाँ सही बात है। तीसरा चौथा करा कि सेविंग दर्पण यानी सेविंग मिरर में किया जाता है। जी सिर्फ दाढ़ी बनाने में बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। 97 में बनवाते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा कि पहला कहा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 17-18 में 6.7% से बढ़कर 23-24 में 7.8% हो गया है। जी बिल्कुल सही है। तो 1 का 1 सही है। 97 का 1 नंबर। 98 आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो 98 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। प्रकाश का वेग अधिक होता है। जी बिल्कुल। 99 का निम्न में से कौन सा संक्रामक है? कौन सा एक संक्रामक है? तो 99 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। तपेदिक जो होता है ना, टीबी क्या है? संक्रामक होता है। जी 100 में आते हैं हम लोग। करा कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो 100 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। आँख सी ली गई धमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं होता है? जी तो कौन कौन होता है? जीवन प्रत्याशा होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है और एजुकेशन भी होता है। सामाजिक असमानता नहीं इसमें किया जाता, याद रखिएगा। 3 1 2 3 सही है, बट डी इसमें जो इसको शामिल नहीं किया जाता। यानी कि ऑप्शन नंबर 101 का 4 नंबर। 102 हम लोग आते हैं। 102 करा कि इसकी घटनाओं का क्रम व्यवस्थित कीजिए और सही कथन को चुनिए। अच्छा, साइमन कमीशन कब 8 मई 1927 को? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक। महात्मा गांधी की दांडी मार्च तो 1930 को। उसके बाद फिरोज शाह मेहता की मृत्यु तो 1915 में। और मिलाते सबसे पहले कब हुआ था? तो सबसे पहले 4 के बाद आपको हो जाएगा 2 और 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 101 का 4 2 1 3 तो 1 नंबर। 102 का 1 नंबर। 103 में बनवाते हैं। 103 करा कि वह देश जो आर्य अपवाह का उदाहरण है, आर्य उपवाह का उदाहरण है, तो आपको हो जाएगा 3 का 1 नंबर। श्रीलंका। श्रीलंका आर्य अपवाह की उदाहरण है। जी
क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? 104 का आपको एक नंबर हो जाएगा, बिपिन चंद्र। क्या नाम है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। क्वेश्चन नंबर 105 में आते हैं। 105 कह रहा कि पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए देश में 57 स्थलों को अधिसूचित किया है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थानों में इसमें शामिल किया गया है? तो 105 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन को? 2 और 3 को किया गया है। दो कौन कौन? गया और नालंदा को शामिल किया गया, याद रखिएगा, गया और नालंदा को इसमें शामिल किया गया है। 106 में मनवाते हैं। 106 कह रहा आपको कि दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी तक फैला नहीं है? तो 106 का आपको जाएगा 1 नंबर। जॉर्डन नहीं है, इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है और जॉर्डन नहीं इसमें होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में लगवाते हैं। 106 करा कि रियासत और शासक कौन सुमेलित नहीं है? तो 6 का देखते हैं हम लोग। करा कि देवगिरी शंकर देव, नहीं, गलत बात है। दूसरा करा कि वारंगल रामचंद्र देव, सही है। होयसलवंश तो वीर बल्लाल थर्ड, ठीक है। मदुरई का तो वीर पांडे, सही है। यानी कि देवगिरी शंकर देव गलत है। देवगिरी शंकर देव गलत है। एक नहीं, सॉरी, 7 का ही तो सही है जी। ये आपको देवगिरी शंकर सही है। वारंगल का रामचंद्र देव नहीं है, तो वारंगल का रामचंद्र नहीं, तो वारंगल दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में एक शहर है। यहाँ पर काकतीय वंश का शासक था। कहाँ का? काकतीय वंश का शासक था। तो आपको जाएगा 7 का 2 नंबर। 8 में आते हैं। 8 करा कि आपको दिए गए युग में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं है? तो 8 का आपको जाएगा 3 नंबर। 8 का 3, बहामास नसाउ, सही है। कोस्टारिका सांजोस, ठीक है। निकारागुआ की राजधानी होता है मनागुआ, ठीक है। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ। और डोमिनिकन का आपको होता है सोंटो डोमिको, ठीक है। बहामास का राजधानी का नसाउ, कोस्टारिका का सांजोस, निकारागुआ का मनागुआ, डोमिनिकन का सांटो डोमिनिको रिपब्लिक। 109 में आते हैं। 109 करा कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो 109 का आपको जाएगा 4 नंबर। परिवार नियोजन नहीं है। कौन कौन शामिल होता है? तो बाल विकास में पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक। 110 में आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व का हो जाएगा 110 का आपको जाएगा 4 नंबर। पटना में सबसे ज़्यादा घनत्व है। आगे देखते हैं। अगर बिहार की अगर बात किया तो सबसे ज़्यादा आपको शिवहर में होता है। शिवहर में प्रति किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं, वही पटना में 1823 लोग रहते हैं। 111 में आते हैं। शैतान का गोल्फ कोर्स, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है, कहाँ है? तो 111 का आपका 2 नंबर, अमेरिका में है। 112 में आते हैं। कल पठार पर स्थित नगर है। कौन सा नगर जो है पठार पर स्थित है? सिंगापुर, मैड्रिड, बुखारेस्ट, जामनगर। तो 112 आपको जाएगा 2 नंबर। मैड्रिड जो होता है, मैड्रिड जो है यह एक पठार पर स्थित है, मैड्रिड जी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 में आता है कि बिहार का अंशीय विस्तार कितना है? तो 13 का आपको जाएगा 2 नंबर। 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश बिहार का अंशीय विस्तार है। अगर देखते हैं बिहार का आकृति आयताकार है जी। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर। और बिहार का पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। अगर देखा जाए बिहार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? 173 फीट पर है जी। क्वेश्चन नंबर 114 मानते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग क्या कहते हैं? 114 का 2 नंबर, चौथ कहते हैं। इसके मराठों के
राजस्व के दावों को चौथ एक प्रकार का टैक्स था, उसी के नाम से जाना जाता है। 115 में आते हैं हम लोग कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सी है। तो बिहार का राजकीय फूल कौन सा है, तो 15 का आपको हो जाएगा गेंदा का फूल बिहार का राजकीय फूल है। राजकीय मछली कौन है, मांगुर। राजकीय पक्षी कौन सा है, बिहार का गौरैया। राजकीय पशु कौन सा है, बैल। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी। और द्वितीय भाषा उर्दू यहाँ का है, ठीक है। प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैत, कजरी। बिहार दिवस 22 मार्च। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 116 में कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो 116 का आपको जाएगा 1 नंबर, 1820 से लेकर 1827 तक रहे थे। 117 में लगाते हैं करके बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक। तो 17 का आपको जाएगा कहाँ से, का तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर भारत का तराई क्षेत्र विस्तृत है। 118 में लगाते हैं कह कौन सुमिलित नहीं है, एक तरफ विद्रोह दिया गया एक तरफ उसका वर्ष दिया गया है। तो करा कि संताल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में, ये तो बिल्कुल सही बात है। कोल विद्रोह 1831 में, सही है। खांसी विद्रोह 1829 में। अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह अहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में अहोम विद्रोह किया गया था असम में, ठीक है। तो 118 का 4 गलत है। 119 में लगाते हैं 119 कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 के विजेता कौन बताएं, कौन है बताएं। तो 119 का आपको जाएगा 2 नंबर, कौन है, जेनी अर्पेनबेक, 2 नंबर आपको जाएगा। 120 में आते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। अनुपम झील, सांभर झील, कावा झील, सुखना झील। तो अनुपम 20 का आपको 1 नंबर, अनुपम झील कहाँ हो जाएगा, आपको बिहार में है। अनुपम झील बिहार में। बिहार में और कौन कौन सा झील है, तो कांवर झील बेगूसराय में भी है, कुशेश्वर झील दरभंगा में है, और गोगाबिल झील कटिहार जिले में है, ठीक है। और सुखना झील आपको चंडीगढ़ में, सांभर झील आपको राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में आपको जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 121 में आते हैं कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सी एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट नगर है। तो 121 का आपको जाएगा 4 नंबर, सिंगापुर सर्वाधिक निकट है इस सब में, ठीक है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, 127 किलोमीटर दूरी है। 122 में आते हैं चंपारक कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, जांच में कौन नहीं था। तो 122 में आते हैं लोग 3 नंबर, अनुग्रह नारायण नहीं था इसमें जांच में, अनुग्रह नारायण इनमें जांच में नहीं था। फलतः 3 कठिया प्रथा पर आधारित था चंपारण कृषक आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के ने ही गांधी का महात्मा बना दिया था, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी को महात्मा बना दिया था जी। क्वेश्चन नंबर 123 में लगाते हैं, कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था चौकीदारी कर व्यवस्था में। तो आपको हो जाएगा 23 का आपको 2 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 124 में आते हैं 24 कह रहा कि प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो 24 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को किसी एक को नियुक्त किया जाता है, जो उसका काम होता है कि नए सांसदों यानी एमपी को शपथ दिलाना काम होता है। 125 में लगाते हैं कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार बिहार में। 126 में आते हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो आप लोग हो जाएगा 26 का 1 नंबर, चौकीदारी कर। 127 में आते हैं 27 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पृथ्वी के ग्रह, बिल्कुल सही बात है। 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, लेकिन पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है जी। प्रश्न अनुसार पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल है, ठीक है। पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी बदलती रहती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है,
मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री होती है। 128 में आते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितनी परसेंट है। तो आपको हो जाएगा 28 का 3 नंबर 25.4% बिहार की दशकीय वृद्धि दर है। क्वेश्चन में आते हैं 129 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। पारादीप उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। मुद्रा पोर्ट कहाँ है, तो मुद्रा पोर्ट जो पोर्ट है वो आपको गुजरात में है, तो ये गलती हम लोग का हो गया। मुद्रा पोर्ट कहाँ हम लोग का, तो गुजरात में है, ठीक। उसके बाद 3 में तो मारमा गोवा, गोवा में। नीम मंगलुरु कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। कांडला कहाँ, गुजरात में है। मारमा गोवा, गोवा में। पारादीप उड़ीसा में। काकीनाडा बंदर कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नीम मंगलुरु कहाँ पे, कर्नाटक में। आगे देखते हैं हम लोग 130 में आते हैं। 130 कह रहा कि बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 130 का आपको जगह कहाँ पे, वैशाली जिला में। 131 में आते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है। तो 131 का आपको 2 नंबर काव्या कार्तिकेयन। कौन, काव्या कार्तिकेयन बनी है। आगे देखते हैं 132 में आते हैं। 132 का आपको कि बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो 32 का आपको 3 नंबर जल कल्याण अधिनियम 1977 के द्वारा किया गया था। 133 का रहा कि बिहार के किस जिले में देश का चौथा पक्षी रिंगिंग सेंटर खोला गया। तो 33 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कहाँ पे, भागलपुर में खोला गया। 132 का 132 का आपको 3 हो जाएगा। 132 का 3 नंबर मिलाइएगा। 132 का 3, 33 का 1 नंबर, ठीक है। 34 में आते हैं। 34 कह रहा कि भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो कहाँ है। तो आपको 34 का हो जाएगा 4 नंबर कहाँ का, महाराष्ट्र और यूपी में। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र और यूपी में लगभग 25 को जनसंख्या देखा जाता है, 25 को जनसंख्या, ठीक है। 135 में आते हैं कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो 135 का आपको होगा 4 नंबर, दक्षिण कोरिया। 136 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जकार्ता, लागोस, ह्यूस्टन, ढाका और वेनिस कर इनमें से कितने शहर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में डूबने का खतरा है। तो 36 का आपको जाएगा सभी को डूबने का खतरा है। जकार्ता का भी है, लागोस का भी है, ह्यूस्टन का भी है, ढाका का भी है और वेनिस का भी है। तो 1, 2, 3, 4 सभी का। 137 में आते हैं। 37 कह रहा कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों में कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता कितने हजार टन है। तो 37 का आपको जाएगा 2 नंबर, 56,881। 138 में आते हैं चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया जाता है। तो 138 का आपको जाएगा 2 नंबर, गंडक नदी में उसके बाद सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया जाता है। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा घड़ियाल चंबल नदी में पाया जाता है। किसमें, चंबल नदी में पाया जाता है। चंबल नदी गंडक, मतलब चंबल के बाद गंडक में आता है। क्वेश्चन नंबर 139 में आते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम पैकेज योजना में कुल कितनी योजनाएं को शामिल किया गया है। तो 139 का 1 नंबर 5 को शामिल किया गया है। 5 योजना को शामिल किया गया है। 139 का 1 नंबर। 40 में लोग आते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेगी। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय के छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेगी। तो 140 का 1 नंबर, दीवार अखबार, याद रखिएगा। 141 में आते हैं कि बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 243, कितना है, 243 यहाँ का। 141 का आपको 4 नंबर। वहीं अगर विधान परिषद में कितना, 75 है। लोकसभा में कितना यहाँ 40 है जी। अगर देखा जाए तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है, और अगर वही देखा जाए कम से कम विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 60। सबसे ज़्यादा
कहाँ है विधानसभा का सीट? यूपी में। आगे देखते हैं 142 में बनवाते हैं। 42 कह रहा कि हाल ही में विश्व के 3 देशों ने एक साथ फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दिया है। तो कौन कौन देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया है? तो 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया गया। 143 में बनवाता है कि पौधे द्वारा ली गई विकिरणित ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो 143 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। जल का प्रकाशन अपघटन। 144 में बनवाते हैं। निम्न में से किसकी सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें है? तो 44 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं है। 145 में 145 में आते हैं कि एनडीए 3 में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था? तो मालदीव था, श्रीलंका था, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस यानी कि सभी था। 2024 में इस सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। अगर वही 2019 के बात किया जाए तो इसमें सभी बिम्स्टेक के सदस्यों ने राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। 146 में लोग आते हैं कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति होती है? पित्तपिंड तो आपको होता है 146 का होगा 2 नंबर। कहाँ पे? अंडाशय में। 147 में लोग आते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है जल यानी कि पानी का। शरीर में अगर देखा जाए तो जल का परसेंटेज होता है 65 से 70%। 148 में 148 करा कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो आपको जो 12वां हो जाएगा। 148 का 3 हो जाएगा। 49 में आते हैं। 149 में आता है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करता है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करता है? तो 149 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में यानी चौथा सप्ताह जब गर्भधारण हो जाता है तो बच्चा का स्पंदन करने लगता है जी, चौथे सप्ताह में। अब 5वें सप्ताह में 5वें महीने में बच्चे अपना अंगूठा चूसने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 150। आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो 50 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता होता है, ये इसका कार्य नहीं होता। तो दोस्तों ये था टोटल हम लोग का 150 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।